अपने यहाँ न्यू बैच आने की पॉसिबिलिटी है वो जस्ट होली के बाद, यानी कि होली समाप्त होने की 20 मार्च से अपना एक बैच शुरू होने वाला है, जो स्पेशल मैथ का बैच होगा, जिसकी टाइमिंग 10 से 11 बजे रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट मुझे लगता है इस बार इंटर पास किया है और नवादा में रह के अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हम तैयारी कर लें और सिलेक्शन ले लें, तो कहीं ना कहीं विजन आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। कि अभी हम जो है विजन इंस्टीट्यूट के कैंपस में आ चुके हैं और यहाँ पर आज जो है टेस्ट चल रहा था, तो हम चाहेंगे कि कुछ छात्रों से बातचीत करें कि हालांकि इनकी तैयारी जो है कैसे की जाती है और कैसे करवाई जाती है। देखिए बातचीत करते हैं। हालांकि ये कुछ सोच रही है, डर तो नहीं लग रहा है इसे? डर लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं तो कैसी तैयारी की जाती है बताओ। बहुत अच्छे हाँ, बहुत अच्छे करवाए जाते हैं। धीरे धीरे बोल रही हो। बहुत अच्छे करवाए जाते हैं। अच्छा, सर जो है जब पढ़ाते हैं तो सर का कौन सा ऐसा सिलेबस जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? मैथ्स। मैथ अच्छा लगता है। जी। तो जब समझ में नहीं आता है तो सर किस तरीके से समझाते हैं आपको? हमें तो बिल्कुल समझ आ जाता है। अच्छा, मतलब कहीं नवादा में बहुत सारा ऐसे कोचिंग है, कोचिंग संस्था है, बहुत सारे तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन वो सब में और यहाँ में क्या अंतर है? हम तो फर्स्ट बार ही ज्वाइन किए यहीं आकर। अच्छा, चलिए देखिए कुछ और भी स्टूडेंट है। सर से तो बड़ा लग रहा है आप। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कैसा क्लास होता है यहाँ पर? क्लास बहुत बढ़िया होता है जी। सबके कंपैरिजन में तुलना की जाए तो आ, जितने भी सबको बराबर देखा जाता है, टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाता है। बेसिक लेवल से टॉप लेवल, टॉप टू बॉटम या बॉटम टॉप कह सकते हैं, उस लेवल में समझाया जाता है कि ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके, और समझ आता भी है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम बीपीएससी। अच्छा, नवादा में रह करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मन हो गया तो कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नवादा में रह के बीपीएससी की तैयारी नहीं हो सकता? हो सकता है, घर में भी रह करके हो सकता है। तो फिर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि नवादा में रह के? कुछ पूछिए और कुछ पूछिए। इससे मेरे कहने का मतलब है इस कोचिंग में और अगले कोचिंग में क्या फर्क पड़ता है आपको? जैसा पढ़ाई और जिस लेवल का पढ़ाई, चाहे एसएससी हो, जीडी हो, ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, जिस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है मैथ और रीजनिंग, बाकी नवादा किसी भी संस्थान में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है जी। हम जब यहाँ आए थे तो हमको मैथ का, मैथमेटिक्स का एम नहीं आता था। हमको भी बहुत कुछ समझ में आने लगा है। अभी 2-3 महीने से हम आ रहे हैं। ठीक है, 2-3 महीने से लगातार आ रहे हैं। हाँ लगातार है, खुद लेकिन मिस्टेक नहीं करते हैं सर जो है कितना घंटा बोलते हैं क्लास करने के लिए आपको घर में? यहाँ तो बोलते हैं कि हम आधा घंटा पढ़ाते हैं, तो उसको आप ढंग से 1 घंटा पढ़िए। घर में जो हम पढ़ाएं आधे घंटा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन घर पर 4-5 घंटा पढ़ लेते हैं। अच्छा, मतलब जुनून है कि जॉब कर ही लेना। ऐसा लगना तो लग तो शादी रहा भी नहीं हुआ होगा? नहीं, अभी नहीं हुआ है। शादी के चक्कर में लगे। चलिए देखिए कुछ गर्ल्स हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निहारिका कुमारी। अच्छा, कैसा क्लास से होता है आपका? क्लास अच्छा होता है। क्या क्या समझ में आता है आपको? समझ में तो सब मैथ रीजनिंग दोनों आता है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी जनरल कुछ नहीं। जनरल कंपटीशन। हाँ। क्या बनना है जनरल कंपटीशन में? क्या बनना है आपको? मेन फोकस होगा ना कि हमें दरोगा बनना है, बिहार पुलिस नहीं, बनना है, टीचर। रेलवे में जाना है, टीचर। टीचर बनना है। हाँ। तो इसके लिए तो डीएलएड या बीएड हाँ, डीएलएड का फॉर्म भरे हैं। अच्छा फॉर्म भरे। हाँ। बहुत अच्छा। देखिए एक दीदी है। कैसा तैयारी चल रहा है आपका? जी अच्छा चल रहा है। हाँ, ये अच्छा आप चल तो बैग पूरा लेकर के आए, जैसे लग रहा है टीचर ही है। हाँ, तो टीचर नहीं सर, क्लास करने आते हैं सर। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है आपको? यस सर कैसा पढ़ाते हैं? सर, अच्छा पढ़ाते हैं। कितने घंटे घर में पढ़ते हैं? घर में तो उतना मौका नहीं मिल पाता है हम लोग को, लेकिन बस यहाँ के माध्यम से पढ़ लेती हूँ। तो आपके घर में तो बच्चे भी होंगे, काफी परेशानी का सामना करते हुए मैं पढ़ाई करूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं टीचर बनूँ। ठीक। क्या लगता है टीचर बन करके स्कूल में पढ़ाएंगे या सिर्फ ऐसे जैसे अभी हो रहा है वैसा ही करेंगे? मैं पहले ही प्राइवेट स्कूल में समय दे चुकी हूँ, लेकिन इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ। कितने महीने से आप यहाँ पर आ रहे हैं? करीब करीब 2-2.5 महीना से। और भी कोचिंग में गए होंगे आप पढ़ने के लिए, तो वहाँ और यहाँ में क्या फर्क है? हाँ, यहाँ सर का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। अच्छा, मैथ मतलब बहुत डिटेल से बताते हैं और समझ में आ जाती है। चलिए देखिए एक और है। क्या सोच रही हो? हाँ?
कुछ नहीं सोचे। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं, हम 15 दिन से आ रहे हैं। 15 दिन से आ Yes. रहे हैं। पहले कहाँ जाते थे? हम पहले सीटेट का तैयारी करते थे। तो आप दूसरे कोचिंग में जब जाते थे और यहाँ जब आए हैं तो इसमें फर्क क्या दिखता है आपको? यहाँ सर मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, हम मैथ का क्लास करते हैं। Yes. मतलब मैथ वहाँ पहले दूसरी जगह समझ में नहीं आता था, वहाँ सीटेट का तैयारी करते, वहाँ सब चीज़ पढ़ाया जाता था। अच्छा तो यहाँ सिर्फ हम मैथ का तैयारी करने हैं। तो समझ में आता है आपको? यस सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम चाहेंगे कुछ और भी जो छात्र है उनसे बात करें, क्योंकि लड़कियों से तो मैंने काफी बात किया है। देखिए एक इधर मुस्कुरा रहे हैं। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मैथ या रीजनिंग में कुछ भी समझ में नहीं आए, एक बार नहीं आए 10 बार पूछे, 10 बार बताने के लिए सर तैयार रहते हैं। कितने टीचर मिलकर के यहाँ पर पढ़ाते हैं? तो हम अभी नए स्टूडेंट अभी कुछ दिन से आ रहे हैं। आप 2 दिन से आ रहे हैं। जी, अच्छा, इससे पहले आप कहाँ पर जाते थे? इससे पहले हम कहीं पर नहीं जाते थे, घर पे रहते थे। अच्छा, घर पर रहते थे। जी, क्या बनना है आपको? जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब जो हो जाए। बनना क्या है? फोकस तो होगा ना। फोकस रेलवे लाइन कुछ पे है। वैकेंसी भी लेकिन बहुत कम आ रहा है। हाँ, आ रहा तो अब जैसा है वैसा। क्या करे? आरजेडी सरकार में वैकेंसी आएगा। देखो कह रहा आरजेडी सरकार में वैकेंसी आएगा। देखिए एक और छात्र है, अभी एग्जाम दे रहे हैं आप। हर सप्ताह में कितने बार जो टेस्ट लिया जाता है आप? सप्ताह में एक बार लिया जाता है, सप्ताह में एक बार। सैटरडे। अच्छा, लेकिन आज तो संडे है। वही स्पेशल टेस्ट है अच्छा, 100 क्वेश्चन का। ये बताइए कि आप यहाँ पर कब ज्वाइन किए? हम जनवरी में ज्वाइन किए हैं। यही जनवरी। हम्म। अच्छा, कोई यहाँ पर पुराना सबसे स्टूडेंट है? सबसे ज्यादा पुराना कोई स्टूडेंट यहाँ पर है? आप हैं? कितने महीने से आ रहे हैं आप? 3 महीने से आ रहे हैं। क्या लगता है कि सर जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज समझ में नहीं आता होगा आपको? सच सच बताइएगा। बहुत अच्छा समझ में आता है। बहुत अच्छा से समझ में Yes. आता है। ये तो आप मेरे अपोजिट जवाब दे रहे हैं। हाँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम भगवान कुमार हुआ। भगवान कुमार। Yes. बताओ आप भगवान। क्या लगता है कि क्या बनना है आपको? ये रेलवे का फार्मर है, ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का। ऐसे। बहुत बढ़िया लगा बातचीत करके। आप उनका मजाक उड़ा रहे थे क्यों? नहीं मजा आता है इसका नाम सुन दोस्त है क्या? के। दोस्त है, क्लास में तो दोस्त ही ना होगा। आपको क्या बनना है? अभी तैयारी कर रहे हैं ना, फौजी बनना है हमको। सर जो हैं उनसे बात करेंगे कि हालांकि किस तरीके से पढ़ाते हैं। इनका विजन तो नाम है, कोचिंग का, संस्था का विजन तो नाम है, लेकिन इनका विजन क्या है आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल। थैंक यू। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इनसे जुड़िए, ताकि आपके जितने भी लोकल इवेंट्स होता है जो अभी आपके नवादा के आसपास होते हैं, आपको उनसे रूबरू करवाया जाए। तो आज हम लोगों के इंस्टीट्यूट में इन लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए सबसे पहले इन लोगों को थैंक यू। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो कोचिंग का नाम विजन रखा गया है, इसका एक ही विजन है कि यहाँ पे जितने भी लोकल स्टूडेंट आते हैं, जो भी आसपास के मोहल्ले से, जैसे लड़कियों को दूर जाने के लिए उतना सिक्योरिटी चाहिए, पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं अपने गांव के पास रह के घर से आना जाना हो जाता है या लोकल सिटी में रह के पढ़ाई करता है, तो एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस होता है, एक भाईचारा का रिश्ता बना रहता है। और हम लोगों का मेन विजन है कि इस साल जितने भी एग्जामिनेशंस है, जैसे कि अभी रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, बीपीएससी में टीचर का वैकेंसी, बीपीएससी ट्री 4 का वैकेंसी आने वाली है, तो उस पर हम लोग एक अहम तरीके से काम करेंगे, ताकि आसपास के जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं, इसको अपने आप में एक पहचान बना सके। कहीं ना कहीं नौकरी एक समाज में अलग लेवल की पहचान दिलाती है। पैसा कमाना तो बहुत सारे चीज़ों में बहुत सारे काम करके संभव है, लेकिन इसमें एक पोटेंशियल आदमी का एनर्जी अलग लेवल का होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर हम लोग सारे लोग मिलके, जैसे आज संडे है, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि संडे को लोग सोचता है चलो कौन जाता है ऐसे वैसे, लेकिन हर एक इंसान में अलग लेवल काम करने का होता है। तो इसमें तो बहुत सारे अभी 30-40 बच्चे एब्सेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। इस तरीके से जो भी बच्चे अभी संडे को प्रेजेंट हैं, कहीं ना कहीं आज का जो टेस्ट पार्टिकुलर रखा गया था, ये हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेट किया गया था, ताकि स्टूडेंट अपने एक लेवल को समझ सके,
कहीं ना कहीं मतलब एक सच्चाई से अवगत हो सके कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, हमारे एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। आपका न्यू बैच जो है कोचिंग का कब हाँ, इस बार जो अपने यहाँ न्यू बैच आने की पॉसिबिलिटी है वो जस्ट होली के बाद, यानी कि होली समाप्त होने के 20 मार्च से अपना एक बैच शुरू होने वाला है, जो स्पेशल मैथ का बैच होगा, जिसकी टाइमिंग 10 से 11 बजे रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट मुझे लगता है इस बार इंटर पास किया है और नवादा में रह के अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हम तैयारी कर लें और सिलेक्शन ले लें, तो कहीं ना कहीं विजन आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा, अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट। आप अगर जो विजन कोई आना चाहे तो इसके लिए रूट मैप क्या है, कहाँ से कैसे आएगा? देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई मेट्रो सिटी तो अपना है नहीं। स्टेशन से जस्ट आपका रास्ता इधर आ जाता है। उसके बाद अगर आप इंदिरा चौक से बिलोंग करते हैं, वहाँ से भी रास्ता आपका सीधा है। मतलब गोवर्धन मंदिर ये नवादा का फेमस मंदिर है, अपने आप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आने के बाद एकदम ऑटोमेटिक लोकेशन पता चल जाता है, कोई भी बता देता है आसपास की यहीं पे है। अभी तक आपके विजन इंस्टीट्यूट यहाँ के कैंपस से कितने छात्रों को जो है जॉब दिलवा चुके हैं? देखिए, लगभग इसके पहले तो मैं पढ़ा रहा था जो एक महिंद्राज में। उसके बाद यहाँ पे जो आपका लगभग 2 साल से ओपन हुआ है, इसमें 2 साल से अगर मैं सारा रिजल्ट की काउंट करूँ तो लगभग सैकड़ा मतलब 100+ रिजल्ट होगा। आप देखेंगे बहुत सारे लड़के का पिक लगा है, ऐसा कोई नहीं कि बस ला के लगा दिया गया है। वो लड़के आते हैं जाते हैं, मतलब अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो रिजल्ट बहुत बड़ी बातें नहीं है, आराम से हो जाता है। उस तरह से आपको करवाई दिया जाता है। कितने बैच चलते हैं आप? देखिए, मेरे पास तो बैच जो अभी विजन में है लगभग 7 बैच चल रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक बैच है, फिर शाम में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बैच है। तो और भी होली के बाद जैसे अभी इंटर का बहुत सारा रिजल्ट आना बाकी है, तो होली के बाद और सारे बैच बढ़ेंगे ऑफलाइन का। विजन की तरफ छूट क्या है, जैसे किसी का मम्मी पापा नहीं रहते? देखिए, जो भी लड़के मतलब अगर मुझे लगता है कि यह फी को देने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको मतलब फी के लिए सोचना नहीं पड़ता है, वो कर दिया जाता है उसको अपने आप में। फी के लिए टेंशन नहीं रहता है, हो जाता है मैनेज। कितने टीचर मिलकर के आपसे पढ़ा? अभी तो फिलहाल यहाँ पे एक ही टीचर है जो हम ही है, मैथ और रीजनिंग करा रहे हैं। लेकिन 2025 में सारा फैकल्टी और आने की संभावना है और लाया भी जाएगा इस बार। मैथ की और रीजनिंग की आपकी काफ़ी तारीफ कहीं ना कहीं हो रही थी। मैंने बहुत सारे छात्रों से बात किया कि हमने नवादा में कई कोचिंग में गया, लेकिन वहाँ पे समझ में नहीं आता है। यहाँ जो पढ़े तो कुछ ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए हम जो यहाँ पे टिके हुए हैं। देखिए, ये तो हम अपने आप को 100% ही दे सकते हैं। अगर अगला इंसान को, अगला स्टूडेंट को, ये तो वही बता सकता है कि किस लेवल के उसके माइंड में जा रहा है, चीज़ों कर रहा है। हम अपने आप को 100% दे सकते हैं बस। इसके अलावा समझाने का तरीका जो भी है, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे पास ही आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में सारा चीज़ें जा रहा है, कहीं ना कहीं अगले लेवल का काम किया जा रहा है उसके ऊपर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवम सर हुआ। शिवम सर जी। देखिए, तो ये शिवम सर हैं और मैं जो अभी फिलहाल में हूँ विजन इंस्टीट्यूट नवादा के कैंपस में हूँ। और मैंने काफ़ी छात्रों से बात किया है और सर जी से भी बात किया है। लेकिन आप सबों को क्या लगता है, अगर जो आप अपने उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो एक बार विजन इंस्टीट्यूट में आइए और आप अपने उज्जवल भविष्य को है कहीं ना कहीं ज़रूर बनाइए। क्योंकि अभी कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और कहीं ना कहीं जो आज मैं कुछ भी कर रहा हूँ ये शिक्षा का ही देन है। लेकिन आप सबों को क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।